देखो वैदिक गणित में हम आज पहले वीडियो में हमने वर्ग बताए थे। अब इसमें वर्ग के उल्टे होते हैं वर्गमूल। तो यहाँ हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल फटाफट कितनी अच्छी जल्दी विधि से निकालेंगे। तो ये हमने पहले वीडियो में आपको बताए थे, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ये 10 तक के वर्ग संख्या हमें अपने मन में ही याद करनी है, बस किसी को कुछ भी नहीं कहना। और इसको हम प्रथम, ये तो हमारा सेकंड जोड़े के लिए हो जाएगा। और फर्स्ट जोड़े के लिए मैं एक और बताता हूँ। चलो यहाँ इनको थोड़ा सा बस देखना है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, यहाँ संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक और यहाँ वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई। तो वर्गमूल का इकाई क्या लेंगे? तो देखो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9, देखो इसमें से ही बना रहा हूँ मैं, 1 और 9, 1 है 1 है, तो 1 तो 9 की में आ रहा है और 1 1 की में आ रहा है। अर्थात यहाँ इकाई अंक संख्या का 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। अगर किसी संख्या का पीछे का इकाई अंक देखने से ही पता लग जाएगा कि वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। और देखो 4 8 के में आता है और 2 के में आता है। तो अगर किसी संख्या का 2 तो होता ही नहीं, 2 3 7 8 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो 4 अंक आए किसी संख्या का, 4 अंक, 2 किसी में नहीं आएगा, 3 किसी में नहीं आएगा और 7 किसी में नहीं आएगा, 8 किसी में नहीं आएगा। 4 आता है किसी का तो 4 का हो जाएगा, एक तो 2 हो सकता है और या फिर 8 हो सकता है, 2 या 8। और 5 किसी संख्या का इकाई अंक तो उसका 5 ही होगा। और 6 अगर किसी का है 6, तो देखो 6, एक तो 6 में आ रहा है और एक 6 आ रहा है 4 में, तो इसका 4 या 6 होगा। और इस प्रकार से 2 3 7 8, 2 नहीं होता बिल्कुल इकाई अंक, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता और 8 नहीं होता। और किसी संख्या का इकाई अंक अगर 9 आ रहा है, 9 इकाई अंक आ रहा है, तो 9 इकाई अंक एक तो 3 में आता है और या फिर 7 में आता है। तो ये इकाई अंक निकालने के हैं। अगर देखो 0 आती है, डबल 0 आम है, तो उसमें 1 0 आएगा। अगर 0 की संख्या अगर 4 हो, किसी संख्या में 4 हो 0 की संख्या, तो वर्गमूल में भी 2 0 आएंगी, अर्थात जोड़ा से आती हैं। अगर 2 0 है तो 1 0 वर्गमूल में आएगी और 4 0 है तो 2 0 वर्गमूल में आएंगी। इस प्रकार से प्रथम समूह में हम जोड़े की इकाई अंक संख्या निकालने का ये थोड़ा सा याद नहीं करना है, बिल्कुल मस्तक में ध्यान रखना है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 आता है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा, 4 में 2 8 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 4 6 होगा और 9 का 3 या 7 होगा, 0 का 0 होता है। इस प्रकार से अब मैं बच्चों, अब तो मैं वर्गमूल पर ले चलते हैं। तो अब यहाँ हम वर्गमूल से अंडर रूट कहते हैं, वर्गमूल से इंग्लिश में अंडर रूट कहेंगे। तो 625 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इधर दाएं हाथ की तरफ से 625 का जोड़ा बनाएंगे, तो 25 का जोड़ा बन गया 1 और यहाँ 6 अकेली रहेगी संख्या, कोई बात नहीं है, लेकिन जोड़े 2 माने जाएंगे। तो देखो प्रथम जोड़े का इकाई अंक हमारा 5 है, तो प्रथम जोड़े का इकाई अंक 5 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। देखो यहाँ से देख सकते हैं या याद कर सकते हैं, 5 केवल 5 में ही आता है, तो इकाई अंक 5 होगा। और 6 कौन से वर्ग में समाहित है? द्वितीय जोड़े में कौन सी संख्या का वर्ग समाहित है? देखो 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, तो 6 इनके बीच में आ रही है, 4 और 9 के बीच में 6 आ रही है, इसलिए हमारा वर्गमूल का ढाई अंक 2 होगा। तो देखो बच्चों 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमको बिल्कुल याद नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसी प्रकार से हम और भी वर्ग बताते हैं, जैसे कि 81 का वर्ग। देखो बच्चों, अब मैं ऐसा वर्ग बता रहा हूँ जिसके इकाई अंक 2 आए। तो यहाँ हम देखते हैं इसका इकाई अंक कितना आया है? 1, और जोड़ा भी हमारा 1 बन रहा है। जोड़ा भी कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो हमारे प्रथम जोड़े का इकाई अंक 1 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा और या फिर 9 होगा। इकाई अंक अगर 1 आया है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। और ढाई अंक हमारा बिल्कुल है ही नहीं, अर्थात ढाई अंक हमारा बिल्कुल भी नहीं है, तो ढाई अंक 0 होगा। और 0 को लिखो चाहे मत लिखो। अब ये कंफ्यूज होने वाली बात है कि इसमें हम 1 वर्गमूल लें या 9 लें। तो इसके लिए एक विधि है, उसको सीखें कि वर्गमूल का जो हमारा ढाई अंक है ना, वर्गमूल का ढाई अंक है और उस ढाई अंक का हम एकाधिक करें, तो 0 का एकाधिक होगा 1, अर्थात 0 गुणा 1 अर्थात 0, अर्थात 0। तो 0 से हमारा यहाँ भी 0 है,
दोनों बराबर हैं, यहाँ भी हम 0 मान सकते हैं। तो ये 0 और ये 0 हमारी अगर बराबर हो तो बड़े वाला होगा, और अगर इस मान से ये मान छोटा हो तो छोटे वाला वर्गमूल होगा, इसलिए हमारा वर्गमूल होगा 9, अर्थात √81 का वर्गमूल हमारा 9 होगा। ये हमारा आंसर है। ये ऐसे ऐसे और भी मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैं उदाहरण दूँ 1225, और 1225 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इधर से जोड़ा बनाते हैं, दो अंक के, और जोड़ा बनाते हैं तो इकाई अंक इसका 5 है, तो ये तो सरल है, इसका इकाई अंक भी 5 होगा। और 12 किस किस के संख्या के वर्ग में समाहित है, तो हमारा होता है 4 का वर्ग 16 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 और 16 के बीच में हमारी ये 12 आ रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसका 2.5 अंक 3 होगा, तो ये हमारा वर्गमूल निकल गया। इसी प्रकार से हम इकाई अंक 5 वाली ना लेकर के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फास्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आप भी बता सकते हैं कोई संख्या सोच के, तो आप चाहे तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 529, और 529 का मैं वर्गमूल करके दिखाता हूँ। तो इधर से 2.5 अंक से एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा बन गया। अब यहाँ देखेंगे हम कि हमारा इकाई अंक प्रथम जोड़े का 9 है, और 9 इकाई अंक वाले में 3 या 7 होता है इसका। तो कितना होता है? 3 या 7। तो या तो 3 होगा इकाई अंक या 7 होगा। मैं इधर इंगित कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं याद नहीं करनी है, याद का कुछ नहीं है। 1 से 9 तक मन में कर सकते हैं। 1 के वर्ग में 1 आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, और 7 के वर्ग में 4 आता है, इसलिए हमने 3 या 7 लिया। और 2.5 में हमारा 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है। तो यहाँ 2 का वर्ग लेंगे छोटे वाला, तो 23 या 27। हमारा वर्गमूल 2 हो सकते हैं। संभावित वर्गमूल निकलेंगे कैसे हैं? संभावित। अब संभावित में से हम दूसरा पक्का पता करेंगे कि कौन सा सही है। पता करने के लिए इसके 2.5 अंक 2 हैं, और 2.5 अंक में चूंकि तो 2.5 अंक है, 2.5 अंक में उसके एक अधिक से गुणा करेंगे 3 से, और हमारा 3 दूनी 6 आ गया। कितना आ गया? 6। चूंकि जो 6 है ना हमारा, और वो 6 क्या है हमारा, इस 6 से हमारा, सॉरी इधर ऐसे लिखेंगे, जो 5 है दूसरे जोड़े का, वो 6 से छोटा है। जो गुणा आया है 2 या 6, उससे ये छोटा है। अगर ये वाला छोटा मान है तो 23 हमारा वर्गमूल हो जाएगा, और अगर इससे ये बड़े वाला होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो 27 होता। अतः हमारा वर्गमूल निकल गया 529 का वर्गमूल हो गया 23। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, और कितना फास्ट कर सकते हैं, और वैसे करेंगे तो प्रभाव विधि काम आती है। तो सबसे उत्तम विधि वैदिक गणित की विधि ही उत्तम है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो छात्रों, मेरा सुझाव है कि ये वैदिक गणित की विधियों का प्रयोग करें। धन्यवाद।